हेलो स्टूडेंट्स, गुप्ता। हम हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम 2 लेक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक देख लिया था कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पढ़ना है, हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कहाँ पर काम आती है। अब हम देखेंगे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 तरीके के कन्वर्टर्स जो होते हैं उनको हम देखते हैं। कि देखिए, हमारे पास सप्लाई होती है या तो DC या AC। तो हम या तो DC को AC में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम DC को DC में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम AC को DC में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम AC को AC में कन्वर्ट कर सकते हैं। These are the 4 permutation combinations that we can use with both type of supply. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायोड रेक्टिफायर। तो बेसिकली डायोड रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है? देखिए, 2 चीज़ यहाँ पर आएंगी है, एक आएगा डायोड, एक आएगा थायरिस्टर। डायोड और थायरिस्टर में जो डिफरेंस होगा वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि डायोड और थायरिस्टर में क्या डिफरेंस होता है, और हमें डायोड और रेक्टिफायर में हमें क्या डिफरेंस होता है वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। डायोड इनसे हम डायोड से मिलके, डायोड एक रेक्टिफायर का पार्ट होता है जिससे कि हम रेक्टिफायर बना सकते हैं। डायोड एक ऐसी डिवाइस है जो हम रेक्टिफायर में भी यूज़ करते हैं, हम इन्वर्टर में भी यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द बेसिकली यूज़ ऑफ डायोड रेक्टिफायर? इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन, बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हमारा हो जाएगा कि जब हम रेलवेज़ में हम जो भी हमारी ट्रेन वगैरह होती है वहाँ पर जो भी हाई स्पीड हाई टॉर्क जहाँ पर हमको जरूरत होती है वहाँ पर हम सबको यूज़ लेते हैं। बैटरी चार्जिंग का मतलब जहाँ पर हम AC सप्लाई हमारे पास आ रही है लेकिन हमें स्टोर करनी है DC में। जैसे कि इन्वर्टर में हमारा बैटरी होता है, बैटरी में हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है वो DC में स्टोर होती है, तो उसके लिए भी हम डायोड रेक्टिफायर्स को यूज़ कर सकते हैं। वेल्डिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, UPC में, UPC का मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इन सब में हम डायोड रेक्टिफायर्स को यूज़ ले सकते हैं। AC to DC कन्वर्टर में अगर हम जाते हैं तो देखिए, हमें अब जैसे हमने 4 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े थे कि हमारे पास 2 तरीके की सप्लाई होती है, DC और AC। तो हम DC को AC में, DC को DC में, AC को AC में, AC को DC में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल का भी आता है कि भाई हमारे पास हो सकता है कि फिक्स्ड DC हो लेकिन हमें वेरिएबल DC चाहिए। जैसा कि हमने पहले भी लेक्चर में पढ़ा था कि हम उसके लिए चॉपर का यूज़ लेते हैं, कि चॉपर से हम कट कर देते हैं और हमें जितना पोटेंशियल चाहिए उतना पोटेंशियल हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम देते हैं AC to DC कन्वर्टर, जहाँ पर हमने कांस्टेंट AC दे रखा है लेकिन हमें चाहिए वेरिएबल DC। ठीक है, तो इसमें हम यूज़ लेंगे फेस कंट्रोल रेक्टिफायर। फेस कंट्रोल रेक्टिफायर को हम यूज़ लेंगे जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट AC से वेरिएबल DC बना सकते हैं। मतलब हमारा इनपुट रहेगा कांस्टेंट AC की 230 वोल्ट की सप्लाई आ रही है 50 हर्ट्ज पे, लेकिन हमें DC मिलेगा जो कि हमें कभी 10 वोल्ट, कभी 5 वोल्ट, कभी 15 वोल्ट, इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा कि इसमें हम कम्यूटेशन यूज़ लेते हैं, या तो लाइन कम्यूटेशन या नेचुरल कम्यूटेशन। नेचुरल कम्यूटेशन जो होता है वो हमारा सप्लाई पे डिपेंड करता है। अगर हमारा सप्लाई AC है तो AC में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर हमारा 0 वोल्टेज होता है, तो जब 0 करंट होगा तो वहाँ पर हम उसको सप्लाई से कट आउट कर देंगे। लेकिन अगर हमारा सप्लाई मतलब नेचुरली नहीं है, मतलब अगर हमारा AC सप्लाई नहीं है तो वो नेचुरली 0 भी नहीं होगा। तो जब 0 नहीं होगा तो फिर हम यूज़ करेंगे फोर्स कम्यूटेशन। फोर्स कम्यूटेशन मतलब हम सप्लाई को चाहेंगे कि वो हमारी AC टाइप हो जाए, मतलब एक ऐसा पॉइंट आए जहाँ पर हमारी सप्लाई 0 हो और हम हमारे सिस्टम को कट आउट कर सकें। अगर हम सडन बहती हुई करंट में से, सडन फ्लोइंग करंट में से, सपोज दैट तुम्हारे सिस्टम से करंट फ्लो हो रही है 5 एम्पियर एंड सडनली तुम उसको कट आउट करना चाहोगे, तो सडनली कट आउट करना चाहोगे तो वहाँ स्पार्किंग होगी। ठीक है, तो हम उन सब प्रिकॉशन से बचने के लिए हम कम्यूटेशन यूज़ लेते हैं। तो इसको AC to DC कन्वर्टर्स हमारे कहाँ पर यूज़ होते हैं, बेसिकली उनके एप्लीकेशन। देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उस टॉपिक की एप्लीकेशन हमें पता होनी चाहिए कि हमने ये टॉपिक पढ़ तो लिया, अब इसे हमें कहाँ यूज़ करना है। तो वो AC to DC कन्वर्टर हमने पढ़ तो लिया कि भाई AC से DC कन्वर्टर बनाएंगे, लेकिन हम इसको यूज़ कहाँ कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन कहाँ होगी। जैसे आपकी DC ड्राइव्स हुई, जहाँ पर हमको DC सप्लाई की ज़रूरत है। भाई अभी हमारे पास कोई DC मोटर है लेकिन हमारे पास DC सप्लाई आ नहीं रहा है, तो हम करेंगे क्या कि और हमारे पास AC सप्लाई आ रहा है तो हम रेक्टिफायर लगा के AC को DC में कन्वर्ट करेंगे और उस DC को हम हमारे DC ड्राइव में दे देंगे। ठीक है, एक्साइटेशन सिस्टम, जैसे कि आपको सिंक्रोनस मशीन में होता है तो हमारा डबली एक्साइटेड मोटर होती है जिसमें कि हम रोटर को एक्साइटेशन देते हैं, वहाँ पर हमारा DC एक्साइटेशन जाता है। तो वो एक्साइटेशन कैसे क्रिएट करेंगे भाई, या तो कंटिन्यूसली बैटरी लगा के रखो या फिर एक रेक्टिफायर सिस्टम लगाओ जिसके थ्रू हम AC को DC में कन्वर्ट
कर सकें। तो बेसिकली AC टू DC कन्वर्टर्स का हमने एप्लीकेशन देखा, AC टू DC कन्वर्टर कैसे होते हैं, किससे बनते हैं, वो सारे हमने देखे। कम्यूटेशन प्रोसेस हम इसमें किस तरीके का यूज़ लेते हैं वो सारा हमने देखा। जो जहाँ भी हम AC सप्लाई यूज़ लेंगे वहाँ पर हम नेचुरली कम्यूटेशन से काम चला सकते हैं। लेकिन अगर हमारा DC सप्लाई हुआ तो देखो यहाँ पर हमने फोर्स कम्यूटेशन यूज़ लिया है या फिर हमने लोड कम्यूटेशन यूज़ लिया है। लेकिन जहाँ पर हमारा AC सप्लाई होगा, देख लेना तुम, जहाँ भी हमारा AC सप्लाई होगा वहाँ पर हम नेचुरल कम्यूटेशन से काम चला जाएंगे। लेकिन जहाँ पर हमारा DC सप्लाई होगा वहाँ पर हमें फोर्स कम्यूटेशन ही डालना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर कभी हमें जीरो करंट वाली सिचुएशन नहीं मिलेगी। ठीक है। DC टू DC कन्वर्टर, इसमें हमारा चॉपर आ जाता है। चॉपर वही हम DC ड्राइव्स में यूज़ लेते हैं, सबवे कार्स में हम इसको यूज़ ले लेते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा DC टू AC कन्वर्टर, जिसमें तुमने इन्वर्टर जो कि तुम्हारे घरों में लगे हुए हैं तुम उनको देख सकते हो, उनमें सेम यही प्रोसेस होता है। और इन्वर्टर की खासियत ये होती है कि इन्वर्टर में तुम्हारा AC टू DC कन्वर्जन भी होता है और DC टू AC कन्वर्जन भी होता है। वैसे तो इन्वर्टर खुद जो काम करता है वो DC टू AC कन्वर्ट करने का काम करता है, लेकिन तुम्हें ध्यान होगा कि उसकी बैटरी चार्ज भी होती है। तो बैटरी चार्ज होती है और बैटरी में जो स्टोर होती है एनर्जी वो तुम्हारी DC की फॉर्म में स्टोर होती है। तो AC को DC में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पर AC टू DC कन्वर्जन काम करता है। और जब हम इन्वर्टर के जो बैटरी इलेक्ट्रिसिटी ले रहे होते हैं तो वहाँ DC टू AC कन्वर्जन काम करता है। तो उसे हम इन्वर्टर कह देते हैं, लाइन लोड फोर्स कम्यूटेशन कह देते हैं। फिर हमारा AC टू AC कन्वर्जन आ जाता है। AC टू AC कन्वर्जन में हम साइक्लो कन्वर्टर या फिर AC वोल्टेज रेगुलेटर जिनको हम कहते हैं वो हम कह देते हैं। तो हम जैसे कि स्लो स्पीड कन्वर्टर, जैसे कि हमारा रोटेटरी फैन जो होते हैं वहाँ पर हम साइक्लो कन्वर्टर यूज़ ले लेते हैं। ठीक है, उन सब में हम ये सबको यूज़ ले लेते हैं। तो बेसिकली हमने हमारे जितने भी कन्वर्टर्स थे उनकी हमने एप्लीकेशन देखी थी, हमें कौन सा कन्वर्टर कहाँ पर किस तरीके की एप्लीकेशन में किस तरीके की डिवाइसेस में यूज़ करना होता है और कहाँ पर हमें कौन से कन्वर्टर की जरूरत पड़ती है। थैंक यू सो मच। आज का इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डायोड की कंस्ट्रक्शन, डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स। थैंक यू सो मच।